नमस्कार, मैं कानन मांगकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने बॉडी के सही पोस्चर के बारे में। सही पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्यों जरूरी है इतना गुड पोस्चर, क्या हम जान सकते हैं कि अपना पोस्चर है वो सही है या गलत, और अगर पोस्चर गलत है तो उनके लिए 4 बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस। अपने शरीर का पोस्चर अपने आप ही बिगाड़ देते। जब हम मोबाइल देखते हैं तो पूरा झुक के, गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके, ऐसे तरह जो हम मोबाइल देखते हैं वो पोस्चर बिल्कुल ही गलत है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो राउंड शोल्डर्स, पूरा आगे झुक के आई टू आई जब लैपटॉप होना चाहिए वो नहीं होता। और कई लोग तो खड़े रहते तो खड़े खड़े काम घंटों तक करते, बैठे हैं तो कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं करते और बैठे बैठे घंटों तक काम करते। तो ये भी गलत बात है। बच्चों को ही देख लीजिए, वो मोबाइल टेढ़े मेढ़े पोजीशन में मोबाइल देखते हैं, उसके बैग का वजन भी इतना भारी है कि वो पकड़ते हैं तो कंधे पूरे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये पोस्चर सारे गलत है। अब सवाल ये आता है कि पोस्चर अच्छा, गुड पोस्चर जरूरी की है। तो बाजू में आप इमेज देख रहे होंगे, एक पोस्चर सही है और एक पोस्चर गलत है। जब आप सही पोस्चर में खड़े रहते हो, बात करते हो, आप मुझे ही देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो आपको देखने का इच्छा नहीं होगी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। तो दो कारण है मेन, एक तो एक्सटर्नल लुक और दूसरा इंटरनल हेल्थ। एक्सटर्नल लुक की अगर मैं बात करूं तो आप परफेक्ट पोस्चर में अगर खड़े रहते हो, बैठे रहते हो या वॉक करते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पर चला जाता है, आपका लुक एकदम परफेक्ट लगता है। इंटरनल हेल्थ की अगर बात करें तो जब आप प्रॉपर पोस्चर में रहते हो तो आपका सर्कुलेशन, बॉडी का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहता है, डाइजेशन हमारी इंप्रूव रहती है, ब्रीदिंग, जब हम सिकुड़ के रहते हो तो पूरी ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर सकते। तो जब आप कंधे पीछे, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो प्रॉपर होती है। कई लोगों को लोअर बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि उनका पोस्चर परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए परफेक्ट पोस्चर होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो उस पर काम कीजिए। दूसरा सवाल कि अब हमको पता चल गया कि हमारा पोस्चर है वो ठीक नहीं है, तो क्या हम जान सकते हैं घर पे बैठे? यस, जान सकते हैं। उसकी कई सारी टेक्निक है, मैं 2 टेक्निक बताऊंगी, तो आप उस पे काम करके घर पे बैठे ही सही है या गलत चेक कर सकते हैं। अगर पहली टेक्निक की बात करें तो आप स्ट्रेट खड़े रहे, जैसे भी आप खड़े रहते हैं ऐसे, आप ऐसे खड़े रहते हो तो ऐसे खड़े रहे, सीधे खड़े रहे तो सीधे खड़े। और साइड से आप किसी को बोलना कि आपकी फोटो क्लिक करें। अगर आप ऐसे खड़े रहते हो तो स्ट्रेट खड़े रहना और आप पूरी बॉडी की आपकी साइड से फोटो क्लिक करें। अगर आप अपनी फोटो देखेगा तो आपके ईयर्स, शोल्डर्स और हिप्स तीनों एक लाइन में आने चाहिए। अगर ये लाइन में नहीं है तो आपका पोस्चर है वो बराबर नहीं है। दूसरी टेक्निक, आप सीधे भी खड़े रह सकते हैं, वॉल का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, आप ऐसे स्ट्रेट खड़े रहे और थंब दोनों आगे की तरफ, राइट। अब धीरे से मैं सामने ले आती हूँ तो मेरे दोनों हाथ, दोनों थंब कैमरा के सामने है, तो ये पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है। धीरे से रिलैक्स। अगर आपका पोस्चर गलत है तो क्या होगा, आप थोड़े ऐसे झुके हुए हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई है, और अब आप हाथ करेंगे तो स्लाइड ऐसे स्लांट में आएंगे, तो ये आपका पोस्चर बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। तो ये 2 टेक्निक से आप इजीली जान सकते हैं ये आपका पोस्चर सही। अब हम बात करते हैं पोस्चर की एक्सरसाइज की तरफ। और हाँ, मैं खास कहना भूल गई, आपने पोस्चर अगर चेक किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपका पोस्चर सही है या गलत। तो अगर गलत है तो कोई बात नहीं, उनके लिए आपको मैं 3 से 4 एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिनसे आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। कैसे करना है, अगर आपका नेक आगे की तरफ हो गए हो, शोल्डर्स झुक गए हो या हिप्स बाहर की तरफ आ गए हो, जो लोअर बैक की कर्व है वो प्रॉपर नहीं है, तो उन सभी के लिए 4 है। फर्स्ट वन नेक के लिए है। कैसे करना है, साइड से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट फिंगर लेनी है, चीन से टच करानी है और ऐसे पीछे लानी, ऐसे नहीं, सीधे पीछे। अगर जब आप पीछे जाते हो तो नेक मसल्स, शोल्डर्स और बैक में थोड़ा एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए मसल्स। धीरे से पीछे और स्ट्रेट।
अगर आपके कंधे आगे की तरफ झुक गए हैं तो उसके लिए आपको एक डोर की ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी व्यायाम नहीं किया है तो 2-3 बार ही कीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस है तो 5 से 10 बार और उनके 2-3 सेट लगाइएगा। कैसे करेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है और दोनों हाथ यहाँ। अब आगे आना है, पीछे। जब आप आगे आओगे तो आपके बैक में एक इफेक्ट आएगा, शोल्डर्स पे स्ट्रेच आएगा एंड रिलैक्स। आप जितना हो सके इतना आप स्ट्रेच कीजिए, ऊपर ले आइए, डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। थक जाए तो ऐसे रेस्ट। फिर से आप कर सकते हैं, खींच के रखे 3-4 सेकेंड्स एंड रेस्ट। ऐसे 3-4 सेकेंड्स 5 बार करिए और उसके 5 सेट करिए। ग्रेजुअली आपके पोस्चर में फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। लास्ट में हम करेंगे भुजंगासन, जो आपकी नेक की, लोअर बैक पेन की या कंधे की कोई भी समस्या है उनके लिए ये रामबाण आसन है। कैसे करना है? पैर उल्टे, पंजे उल्टे, चेस्ट के बाजू में 2 हाथ, फोरहेड जमीन से टच, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर नॉर्मल ब्रीदिंग। आप इतना उठ सकते हैं, इतना उठे, इतना उठ सकते हैं, आपके ऊपर है, क्षमता से बाहर मत जाइए। और होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे एंड रिलैक्स। तो आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। और रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर आपका पोस्चर गलत है तो प्लीज़ उन पे काम कीजिए। ये व्यायाम आप 3-4 बार करें, उनके 2-3 सेट लगाएंगे। 1 वीक पे आपको थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा और 4 to 6 वीक्स में आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।